आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबर। पुराने शहर हैदराबाद और अतराफ के मोहल्ले में मामूली वजह पर कत्ल और लड़ाई झगड़े को रोकने और इस तरह के जुर्म न करने पर अवाम में अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस अवेयरनेस प्रोग्राम में फलकनुमा पीएस एसएचओ एस रघुवेंद्र और एसआई नागराजू और इस इलाके के एआईएमआईएम लीडर और दीगर ने शिरकत फरमाई। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को इस जगह पे लाने के लिए, मेरे को पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस करने के लिए, और यहाँ पर जितने भी जने मौजूद हैं सबको मेरे तरफ से शुक्रिया। पहली बात, ये मीटिंग अरेंज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फलकनुमा में आके काम करने का मौका मिला मुझे, तो ये बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इसके लिए। सबको मैं यही बात बताने के लिए यहाँ पर आया। एरिया में सब बहुत अच्छा है। 98% पूरे लोग इसी काम उन्हें कर ले रहा, आराम से रहे। जो 2% बच्चे या क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ये सब के वजह से एरिया का नाम थोड़ा बहुत सुनने में आता है कभी कभी। इस वजह से ये 2% लोग जो भी है ये गांजे के नशे में या नेटोवेट गोली की वजह से अभी नया निकाले। ये जिम कोचर्स एंड ट्रेनर्स सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दे रहे। स्टेरॉइड्स यूज करने के लिए उन लोगों को एंकरेज कर रहे हैं। वो स्टेरॉइड्स की वजह से ये पूरा जिस्म खराब होता है। जब यूज करते उसका काम करता है, जब टोटल बंद कर दिए तो बॉडी में चेंजेस आता है। इस वजह से बीमारियाँ, सडन हार्ट अटैक्स वगैरह सब आ सकता है। ये पहली बात आप लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये कितने भी जने इधर गांजा बेचने वाले हैं, निट्रोवेट मेडिकल शॉप्स वाले भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई भी आया, किसी को भी एक निट्रोवेट गोली देना नहीं चाहिए, रिफंडर में इंजेक्शन भी देना नहीं चाहिए। ये आप लोगों के ऊपर भी लीगल एक्शन भी हो सकता है उसकी वजह से। तो और एक बात, आपका एरिया में कहीं पर भी है यहाँ पर गांजा बेचने का सेंटर्स है, छोटे छोटा पैकेट्स ला के बेचते हैं, अगर उसकी इन्फॉर्मेशन है आप हमारा पहुँचाइए, हम जरूर एक्शन ले लेंगे इसके खिलाफ। आपका नाम भी नहीं बताएंगे, उनके ऊपर क्रिमिनल केस कंपल्सरी बुक करेंगे, एक्शन ले लेंगे। और इससे पहले बात करें तो ये जिन्हें कैमरास के बारे में, ये सीसी कैमरास का इम्पोर्टेंस तो पहली बार नहीं है, आप लोग कई सालों से सुन रहे हैं, ऑलरेडी अपने पास रखे से ऑलरेडी है। तो थोड़ा माइनर रिपेयर से हालत की वजह से भी थोड़ा खराब हो गए, थोड़ा कैमरास अभी काम पे नहीं है। आप लोगों सब मदद करें तो एरिया में पूरा कैमरास ऑन करा सकते हैं। वो एक मैं एरिया का अवैध साहब से भी बताया था, मैं अवैध साहब एक बार डिस्कस करिए आप लोगों को पूरा मिलके अपना एरिया के लिए, अपना एरिया का सेफ्टी के लिए तो मदद कर दिए तो वो भी एरिया पूरा कैमरा के अंदर सर्वेलेंस में रहता है। शमशाबाद और अतराफ अकनाफ इलाकों में दोपहर अचानक मौसम तब्दील हो गया। तेज हवाओं के साथ बारिश और ज़ालाबारी हुई। बारिश के दौरान नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक में खलल वाक़ई हुआ। गाड़ियों की रफ्तार सुस्त रही। अचानक बारिश और ज़ालाबारी की वजह से मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात पेश आई। छोटे कारोबार करने वाले अफराद भी मुतासिर रहे। शमशाबाद नेशनल हाईवे 44 पर सड़क की तोसी के काम और फ्लाईओवर्स के तामीरी काम जारी है, जिससे गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात पेश आई। बाज़ मुकामात पर गाड़ियों की तवील कतार देखी गई। एक हफ्ते से धूप की शिद्दत में इजाफे के बाद अवाम ने राहत की सांस ली और शाम के वक्त मौसम खुशगवार हो गया।